एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। कौन से टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख लिया है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ट्रायल बैलेंस शीट, जिसमें बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, मतलब फाइनल अकाउंट बेसिकली हम लोगों ने बनाना सीख लिया है प्रीवियस वीडियोस में। इनफैक्ट हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे कि अगर आपको एडजस्टमेंट्स करने हो तो वो किस तरीके से उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो इन माय प्रीवियस वीडियो एवरीथिंग इज कवर्ड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू टूल्स। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, उसको एनालिसिस भी उसका करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो हम लोग जितना भी मैंने बैलेंस शीट अभी तक बनाना सीखा है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टूल्स पर, जिससे मुझे ये समझ में आता है कि मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है। मुझे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो बिजनेस के लेने हैं वो मैं डिपेंड करता है मेरे इन टूल्स के ऊपर। तो हम लोग के पास बेसिकली 5 टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। सबसे पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक बेसिकली ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक ही कंपनी के अलग अलग ईयर्स को कंपेयर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है कि मेरे प्रॉफिट्स इस साल के तो 50 लाख है, ये मुझे किसने बता दिया? मेरे स्टेटमेंट ने बता दिया। कौन से स्टेटमेंट ने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे ये बात पता चल गई कि हाँ 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है मुझे इस पर्टिकुलर ईयर में। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि पिछले साल के मुकाबले में आगे हूँ कि पीछे हूँ? तो ये मुझे पता चलेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के बाद। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने से क्या पता चलेगा मुझे कि 2 साल प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से मेरा ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट्स वगैरह मेरे कितने चेंज हो रहे हैं, एवरीथिंग तो मुझे कंपैरेटिव स्टेटमेंट से पता चलता है। दूसरा होता है मेरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब जब आप अपने फर्म को और कॉम्पिटिटिव के फर्म को कंपेयर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स, अलग अलग बेसिस पे। तो जब मैं 2 अलग अलग फर्म का अकाउंट बनाती हूँ तो दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब मैं एक ही फर्म के 2 अलग अलग ईयर्स को कंपेयर करने के लिए कोई स्टेटमेंट बनाती हूँ दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। थर्ड है रेशियो एनालिसिस। रेशियोज हम लोग अलग अलग निकालते हैं। आपकी रेशियोज की 4 कैटेगरीज होती हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, आपके लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी रेशियोज होते हैं। ये हम लोग सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये सिर्फ एक बेस है चैप्टर का आपका कि आप पूरी यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो एनालिसिस में आपको क्या 2 क्वांटिटीज को आपको आपस में डिवाइड करके ये बताना है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना हो कि आपका प्रॉफिट में से कितना एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट में से कितना आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो काफ़ी सारे रेशियोज आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको आगे बिजनेस में लेने हो वो हेल्प करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे रेशियोज और उसके फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ये बताता है कि आपके बिजनेस में पैसा आता कहाँ से है, सोर्स ऑफ इनकम एंड वेयर यू स्पेंड दैट अमाउंट। तो बेसिकली आपको दोनों चीज़ें साथ में बताता है कि पैसा आ कितना रहा है और जा कहाँ रहा है। तो ये 2 चीज़ें बताता है आपको कौन? फंड फ्लो एनालिसिस। लास्ट है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की कैश पोजीशन आपको बताता है। हम लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया था तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे नॉन कैश आइटम्स को भी इंक्लूड कर दिया था, जैसे कि डेप्रिसिएशन, रिजर्व। अब रिजर्व को मैं नॉन कैश क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो पैसा मेरे बिजनेस के अंदर ही है आज भी, लेकिन मैं उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बोल के या एक्सपेंस बोल के माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग वो सारे एडजस्टमेंट्स को ठीक करके मेरे बिजनेस में आज की डेट में कितना एक्चुअल कैश अवेलेबल है वो सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस में बेसिकली हम लोग को प्रॉपर फॉर्मेट्स पढ़ने हैं चीज़ों के। हम लोग की 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इनको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर कैश फ्लो एनालिसिस। तो ये आपके यूनिट 3 का एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन था। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में विद फॉर्मेट्स पढ़ने वाले हैं। आई होप द समरी इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।